बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कंपनियों की जहां पर कच्चे तेल में जो गिरावट आज हमने देखी है उसका असर पड़ रहा है। हमने कच्चे तेल की चाल को 86 से 97 तक जाते हुए देखा और फिर वापस से वहां से एक तेज गिरावट नजर आ रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और कच्चे तेल में जो तेज गिरावट आ रही है उसका असर किन किन कंपनियों पर, किन स्टॉक्स पर पड़ेगा, इस पर एक पूरा डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमित मौजूद हैं। सौमित, बताइए। बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड देखने मिला है। पूरा जो नैरेटिव था कुछ दिन पहले जो लो प्रोडक्शन की तरफ चल रहा था वो अब लो डिमांड की तरफ शिफ्ट हुआ है। इनफैक्ट पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो क्रूड प्राइसेस जो है वो $86 से बढ़ के $97 तक जा चुके थे और फिर वापस गिर के $86 पे आ चुके हैं। अब करंटली अगर आप देखेंगे तो क्रूड अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और RSI भी अगर आप देखेंगे तो ज़रा जो ओवरबॉट जोन पे था वो ड्रॉप करके अभी 35 पे आ चुका है, जो कि लोएस्ट लेवल है मई 2023 से लेके अब तक। अब ये क्यों गिरावट देखने मिली है क्रूड प्राइसेस में? क्योंकि डिमांड फ्यूअर्स आ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स के कारण डिमांड कम होने की एक्सपेक्टेशंस है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो गैसोलीन कंजम्पशन थी वो भी लोएस्ट लेवल पे थी 22 ईयर्स पे, तो डिमांड कंसर्न होने के कारण हमें ये ड्रॉप देखने मिला है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? सबसे पहले तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए है, जैसे कि HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अभी जो क्रूड में गिरावट देखने मिली इसके वजह से अगर आप देखेंगे तो जो पेट्रोल पे मार्केटिंग मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अर्न कर रही थी वो 1.7 रुपीज़ से बढ़ के सीधा 10 रुपये प्रति लीटर का हो चुका है। और डीजल में जो पहले नेगेटिव था 6.1 रुपीज़ वो अब नेगेटिव रहा है 3.5 रुपीज़। तो काफ़ी एक पॉजिटिव वे में मार्केटिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए देखने मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें पेंट, एविएशन, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, टायर कंपनीज, सीमेंट कंपनीज और खूब सारे स्पेशलिटी कंपनीज पे भी देखने मिलेंगे, क्योंकि जब क्रूड की मूवमेंट 86 से 97 तक जा रही थी तो एक नेगेटिव मूवमेंट हमें इन शेयर प्राइसेस में देखने मिला था। चूंकि अब क्रूड प्राइसेस सेटल डाउन हो चुके हैं $86 पे, तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट इन कंपनीज पे भी देखने मिलेगा। और सेंटिमेंटली नेगेटिव अगर हम देखें तो ऑयल एक्सप्लोरर्स जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC, इन सारे कंपनीज पे एक नेगेटिव सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल सकता है। हालांकि एक्चुअल फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये सब सारे क्रूड का जो मूवमेंट है ये एक महीने में हुआ था, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत ही कम होगा इन सारी कंपनीज पे क्रूड मूवमेंट का। सौमित, ये बताने के लिए कि आप कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है क्रूड के इंटरनेशनल मार्केट्स में, और साथ ही कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इसके चलते फोकस में ज़रूर हैं। पर वैशाली, अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट्स भी इससे पॉजिटिव क्यूज़ लेती हुई दिख रही हैं, और ना ही सिर्फ ये, कई सारे काउंटर्स जैसे कि पेंट शेयर्स, एविएशन और आज चुनिंदा टायर्स काउंटर्स में भी एक अच्छा एक्शन देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो तेज़ी है वो आगे भी फॉलो थ्रू हो सकती है? कोई स्टॉक इस पूरे पैक में से जो कि आपके रेडार पे हो? तो आई वुड एक्चुअली वॉच द ऑटो सेक्टर ऑन द होल। देखा जाए तो काफी करेक्टिव मूव आ चुका है और अभी हम दोबारा देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सब में एक पार्टिसिपेशन दोबारा दिख रहा है। सो टाटा मोटर्स का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मारुति थोड़ा वीक हो चुका है। मारुति 10,000 का सपोर्ट है एंड दैट सपोर्ट शुड नॉट ब्रेक। सो ओवरऑल आई थिंक टू व्हीलर्स में भी एक पिकअप आ रहा है। सो फेवरेट पिक वुड बी टाटा मोटर्स फ्रॉम हियर ऑन, बिकॉज टाटा मोटर्स इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस इतना कुछ करेक्ट हुआ नहीं है। सो मेरा ट्रेडिंग टारगेट इसमें रहेगा 590 के सपोर्ट के साथ 640 660 का टारगेट पसंद आ रहा है, और देखते ही देखते टाटा मोटर्स में करीब 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी है, और ऑटो पैक पसंद है वैशाली को मौजूदा स्तरों पे।